नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी मज़े में कट रही होगी। आप लोगों ने सुना है ना एक बात कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी सोच लें कि ऐसा होगा, वैसा होना चाहिए, वैसा चाहिए, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जो उसकी इच्छा होती है वही होता है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपके लिए ये चीज़ समझनी बहुत आसान हो जाएगी। एक बार भगवान कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन अपने राज्य में टहलने के लिए निकले। टहलते टहलते राज्य के से थोड़ी सी दूर निकला है, महल से सॉरी थोड़ी सी दूर निकला है। जब महल के से दूर निकला है तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ब्राह्मण है जो भीख मांग रहा है, दान मांगना चाहता है, कुछ चाहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अर्जुन को ये देख के बड़ा दुख होता है। वो उस ब्राह्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आप बहुत गरीब लग रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। ये लीजिए सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली और जाके आप आनंद से जीवन बिताइए। ब्राह्मण वो थैली पाकर बहुत खुश होता है और अर्जुन को बहुत दुआएं देता है, भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है और अपने घर जाता है और सोचता जाता है, अब इस सोने के सिक्कों से मैं व्यापार करूंगा, बड़े मज़े में रहूंगा, मेरे बाल बच्चे पत्नी सब खुश होंगी, बड़ा सा महल बनाऊंगा। जाता है, घर जा रहा होता है, रास्ते में उसे एक डाकू मिल जाता है। और डाकू देखता है कि ब्राह्मण के हाथ पे एक थैली है। उसे थैली छीन लेता है और उसमें सोने के सिक्के पाके चला जाता है। अब ब्राह्मण फिर कंगाल, फिर घर आता है, बड़ा दुखी होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर एक दो दिन दुखी होके रहता है, फिर उसके बाद फिर निकलता है भिक्षा मांगने के लिए। उधर वो भिक्षा मांगने निकलता है, उधर अर्जुन और भगवान कृष्ण टहलने निकलते हैं। फिर से ये मिलता है उन्हें। अर्जुन फिर से पूछते हैं, क्या हुआ ब्राह्मण देव, आज आप फिर भिक्षा मांग रहे हैं? तो ब्राह्मण जो थे वो अर्जुन को अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं, तो कैसे उनको एक लुटेरा मिला और ले गया। अर्जुन कहता है चलो कोई बात नहीं। अर्जुन कहता है आज मैं आपको एक नायाब चीज़ देखता हूँ, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ठीक है, अर्जुन उन्हें एक मोती देते हैं। कहते हैं ये मोती बहुत कीमती है, आप इसे ले जाइए, इसे बेचिए, आपके दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे। कहते हैं ठीक है, वो बड़ा खुश होता है। फिर उनको प्रणाम करता है, भगवान को और अर्जुन को, और फिर चला जाता है अपने घर। घर जाता है, घर पहुंचता है। अब उसको अपनी झोपड़ी में जाने के बाद, अपनी कुटिया में जाने के बाद, वो ढूंढता है ऐसी जगह जहां उस मोती को रख सके। उसके पास ना तो कोई ऐसा तिजोरी थी, ना कोई बक्सा था जिसमें वो रख सके। बहुत गरीब था कि ब्राह्मण। तो उसको एक पुराना घड़ा टूटा हुआ दिखता है अपने घर में। वो सोचता है ये तो किसी काम का नहीं है, और अगर कोई मुझे लूटने भी आ गया तो इस घड़े में कोई किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। ये सोच के उस मोती को उस घड़े में रख देता है। फिर देखता ब्राह्मणी कहाँ है, पत्नी कहाँ है। तो उसे पड़ोस में औरतें जो होती हैं बताती हैं कि वो नदी पर पानी भरने गई है। कहते ठीक है। वो क्या करता है, अपने लिए आसन बिछाता है और लेट जाता है। और लेटता है तो उसको नींद आ जाती है, सो जाता है। ब्राह्मणी वापस आ रही होती है तो उसका अचानक से घड़ा, मटका जो था वो गिरता है, टूट जाता है। अब ब्राह्मणी सोचती है पानी तो चाहिए, क्या करूं। फिर उसको आता है घर में एक और मटका पड़ा हुआ है, पुराना है, थोड़ा सा टूटा है लेकिन काम चल जाएगा, घर का पानी का इंतजाम हो जाएगा। वो घर जाती है, उस मटके को उठाती है, नदी पे जाती है। नदी पे जाती है, जब वो उस घड़े को, उस मटके को पानी में डालती है, मोती पानी के साथ बाहर नदी में चला जाता है, बह जाता है। पानी भरती है, घर ले आती है। घर ले आती है तो सामने देखती है ब्राह्मण उठ के बैठा हुआ है और बड़े गुस्से में है। ब्राह्मण वो कहती है क्या हुआ। वो कहते तुम इस घड़े को कहाँ ले गई थी। वो बताती है कि घड़ा टूट गया था नया वाला, तो पानी तो चाहिए था घर के काम के लिए, तो मैं इस पुराने घड़े को लेकर चली गई। कहता है तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें पता है इस घड़े में जो चीज़ थी, इसमें एक नायाब मोती था जो मुझे धनुर्धर अर्जुन ने दिया था। वो होता तो आज हमारी किस्मत बदल जाती, आज हम बड़े आराम से ज़िंदगी बीतते। उसको बेचते,
और आलीशान घर बनाते, बंगला बनाते, काम करते, हमारे नौकर चाकर होते, खुश से ज़िंदगी जीते। अब वो दोनों बड़े दुखी होते हैं। चलो 2-4 दिन दुख मनाते हैं, फिर जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। फिर उन्हें अर्जुन और भगवान कृष्ण मिलते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं क्या हुआ भाई, फिर वो कहानी बनाते हैं। अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण की तरफ देखते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं, मुस्कुराते हैं और उसे ब्राह्मण को देखते हैं। ब्राह्मण उनके आगे हाथ जोड़ता है कि प्रभु मदद करो। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान उसे 2 पैसे, 2 सिक्के नॉर्मल उसे देते, कहते ये लो, अब जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते वापस घर चले जाओ, बिल्कुल कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना, घर जाओ सीधे। तो ठीक है, सिक्के तो ले लेता है क्योंकि भगवान ने दिए, लेकिन खुश नहीं होता, दुखी होता है कि ये अर्जुन ने तो, इससे तो भगवान कृष्ण से तो अच्छा अर्जुन निकला। उसने पहले मुझे सोने के सिक्के से भरी हुई थैली दी, फिर बाद में एक नायाब मोती दिया। भगवान ने 2 सिक्के दिए, इससे क्या होगा मेरा, इससे तो मेरा गुजारा चलेगा ही नहीं, इससे तो एक दिन का भी गुजारा नहीं चलेगा। भगवान ने सोचा भी नहीं, इतनी तो मदद करते कि मेरा कुछ होता। खैर, अब जो भी दिया है, चलता जाता है तो रास्ते में उसे एक मछली पकड़ के एक आ रहा होता है बंदा, वो मिलता है। उसकी जो जाल होता है उसमें एक सुनहरी छोटी सी मछली होती है, बहुत प्यारी मछली होती है, लेकिन तड़फ रही होती है। ये ब्राह्मण सोचता है 2 पैसे मेरे तो किसी काम आएंगे नहीं, चलो मैं इस मछली को छुड़वा देता हूँ, कम से कम इसकी ज़िंदगी बच जाए इस पैसे से, मेरा तो कुछ होगा नहीं इसमें। वो उसको कहता है कि भैया सुनो, ये मछली मुझे दे दो, इसे तुम छोड़ दो। तो ब्राह्मण देव मछली को क्या करेंगे, कहते तुम इसे छोड़ दो, ये लो पैसे। 2 पैसे पाके खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, इतनी सी मछली है, पानी में छोड़ देता है। पानी में छोड़ने लगता है तो उसको ब्राह्मण देवता को याद आता है कि ये छोड़ रहा, फिर पकड़ लेगा। ये कहते हैं तुम मेरे कमंडल में डाल दो, मैं अपने आप छोड़ के आऊँगा इसे। वो कहता ठीक है, वो उनके कमंडल में डाल देता है। मछली छोटी होती है, कमंडल में आराम से आ जाती है। अब ब्राह्मण देव उसको लेके नदी की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं मैं दूर जाके छोड़ूंगा जहाँ से बेचारी जिंदगी इसकी बच जाएगी, क्योंकि यहाँ छोड़ूंगा तो ये ज़रूर पकड़ लेगा। तो वो लेके जाते, वहाँ जाके छोड़ने लगते हैं, क्योंकि अब मछली एकदम से खुशी से पानी में कूदती है तो उसके मुंह से मोती गिर जाता है। ब्राह्मण उठा लेते हैं मोती को, बड़े खुश होते हैं, ये तो वही मोती मिल गई, मिल गया मुझे, मोती मिल गया मुझे, मोती मिल गया। हाथ में मोती को पकड़े खूब जोर जोर चिल्लाते, मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय वहां पर वो लुटेरा जा रहा होता है। वो सोचता है अरे इसने मुझे पहचान लिया, ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया और ये तभी चिल्ला रहा है मिल गया मिल गया मिल गया। अब ये मुझे ज़रूर मेरी कंप्लेंट करेगा, मेरी शिकायत करेगा और मुझे जेल में बंद कर देगा। वो आता है, हाथ जोड़ता है, ब्राह्मण के पैर पड़ता है कि ब्राह्मण देव मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको लूटा है, ये लो आपके सोने के सिक्कों की थैली, मुझे नहीं चाहिए, ये थैली नहीं चाहिए, आप ही रखिए, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी शिकायत मत कीजिए, मुझे जेल में मत कराइए, कहता और भाग जाता है। अब ब्राह्मण के पास मोती भी आ जाता है और सोने के सिक्कों की थैली भी। देखा आपने, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो ईश्वर चाहता है वो होता है। अब अर्जुन जो है ये भगवान से कहते हैं, भगवान पीछे पीछे आ रहे होते, वो कहते हैं भगवान ये क्या है, क्या लीला है ये, 2 सिक्के देके आपने तो सब चमत्कार कर दिया, सब कुछ ही उल्टा सीधा कर दिया। भगवान कहते कुछ नहीं किया मैंने, जो भी कुछ किया इस ब्राह्मण ने किया है। कहते कैसे, कहते जब तुमने इसको सोने के सिक्के दिए तो इसके मन में सिर्फ अपने ही लिए इच्छा हुई थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा। तो जब मैं आया तो ये निकल गया। फिर आज तुमने मोती दिया तब फिर इसने अपने ही लिए सोचा, फिर मोती भी चला गया। जब मैंने इसको 2 सिक्के दिए तब उस सिक्कों को लेकर इसके मन में कोई लालच नहीं आया। इसके मन में उस मछली को देखकर उसकी मदद करने की भावना आई, उसकी जान बचाने की इच्छा हुई। इसने वो पैसे दिए और उस मछली को अपने कमंडल में डाला और उसे छोड़ कर आया कि उसकी जान बच जाए। जब भी हमारे मन में
किसी के लिए भाव अच्छे आते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, हम किसी का अच्छा सोचते हैं, तो क्या होता है, हमें उसकी दुआएं मिलती है और दुआएं चमत्कार करती है। आपने देखा होगा ना सुना भी होगा कि बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो लोग बच गए। कैसे बच गए? उनके साथ दुआएं थी, उनके साथ उनके कर्मा थे जिन्होंने उनको बचा लिया। जब डॉक्टर भी कई बार जवाब दे देते हैं, तो हम हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्गों की, हमारे बिलव्ड लोगों की दुआएं होती हैं। हमने जो अच्छे कर्म किए होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपके कर्म आपके साथ चलें, अच्छे बन के आपके साथ चलें, आपके अपनों की, बड़े बुजुर्गों की, प्यारों की दुआएं आपके साथ चलें, और जिससे वो आपके हर कष्ट को, हर कठिनाई को आपके से दूर कर सके। आपने मेरी ये बात समझी होगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी से ज़रूर सीख लेंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आप सबका मंगल हो।